हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आई होप आप लोग ठीक हैं एंड प्रिपेयर कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने एंजाइम डिस्कस किए थे। एंजाइम की कुछ जनरल प्रॉपर्टीज़ के बारे में आपसे डिस्कस किया था। एंजाइम्स की जो क्लासेस हैं, क्लासिफिकेशन है, टाइप्स हैं, एंड जो हमारे पास एंजाइम और सबस्ट्रेट का इंट्रैक्शन था वो हमने डिस्कस किया था, राइट। तो एंजाइम काइनेटिक्स में हम अब नेक्स्ट जो है वो बात करते हैं कैटालाइज एंड अनकैटालाइज्ड रिएक्शंस की। तो देखिए, मान लीजिए अगर पहले यहाँ पर हमें एक्टिवेशन एनर्जी एंड बाइंडिंग एनर्जी, इन सबको फ्री एनर्जी चेंज, इसे डिस्कस करना होगा। देखिए, हमने आपको बताया था कि जो एंजाइम्स होते हैं वो किसी भी रिएक्शन में अगर पार्टिसिपेट करते हैं तो उसकी एक्टिवेशन एनर्जी को कम करते हैं, राइट। लोअर्स द एक्टिवेशन एनर्जी, उसकी एक्टिवेशन एनर्जी को कम करके रिएक्शन को फास्टली जो है वो कंप्लीट कराते हैं। तो चलिए, अगर इस डायग्राम को समझने से पहले हमें कुछ टर्म्स समझनी होंगी, जैसे हमारे पास फ्री एनर्जी चेंज क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, एंजाइम्स कैसे एक्टिवेशन एनर्जी को कम करते हैं, राइट। इन सब की जो टर्म्स हैं इन्हें पहले आपको क्लियर करना होगा, तब हम अच्छे से समझ पाएंगे। तो चलिए पहले कुछ टर्म्स जो होती हैं उन्हें क्लियर करते हैं। देखिए, ये कुछ जो है वो टेक्स्ट है, यानी कि स्टैंडर्ड बुक का जो मैंने सिलेक्ट किया है वो जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने हाईलाइट कर दिया है। प्लीज़ केयरफुली सुनिएगा। देखिए, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम एंजाइम काइनेटिक्स में बात करते हैं तो हमारे पास आती है एंट्रोपी, राइट। तो हमें एंट्रोपी को समझना होगा पहले, एंट्रोपी है क्या, जिससे कि हम फ्री एनर्जी को समझ सकें। देखिए, अगर हम बात करते हैं एंट्रोपी, तो डिग्री ऑफ डिसऑर्डर ऑफ अ सिस्टम, मान लीजिए किसी भी सिस्टम का डिग्री ऑफ डिसऑर्डरनेस यानी कि डिसऑर्डर्ड, राइट, इज मेजर्ड बाय द स्टेट फंक्शन कॉल्ड एंट्रोपी। अगर किसी भी सिस्टम में डिसऑर्डर की जो डिग्री है, डिसऑर्डरनेस कितनी है, अगर हम उसे मेज़र करते हैं किसी भी स्टेट फंक्शन में, तो हम उसे बोलते हैं एंट्रोपी, और इसे हम जो है एस से डिनोट करते हैं, ठीक। अगर अब सुनिए, द मोर डिसऑर्डर्ड सिस्टम, अगर कोई सिस्टम बहुत ज़्यादा डिसऑर्डर्ड है, राइट, द ग्रेटर इज इट्स एंट्रोपी वैल्यू। अगर कोई, क्योंकि हम बात ही कर रहे हैं कि डिसऑर्डर्ड सिस्टम, तो अगर हम डिसऑर्डरनेस उस सिस्टम का ज़्यादा है, राइट, डिसऑर्डर्ड ज़्यादा है, तो हम उसे बोलेंगे कि एंट्रोपी उसकी ग्रेटर होगी, ग्रेटर द एंट्रोपी, ठीक। और अकॉर्डिंग द सेकंड लॉ, हम सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स जैसे आपने स्टडी किया होगा, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, राइट। तो सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग जो एंट्रोपी होती है, एंट्रोपी चेंज ऑफ द यूनिवर्स इज पॉजिटिव। जो यूनिवर्स की एंट्रोपी चेंज होती है ना, तो वो पॉजिटिव होती है, ठीक। फॉर एंट्रोपी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, एवरी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, सॉरी। देखिए, मान लीजिए हम कह रहे हैं कि जो एंट्रोपी है वो क्या है, डिसऑर्डर्ड कंडीशन किसी भी सिस्टम की, तो हम कह रहे हैं कि जितना डिसऑर्डर्ड होगा सिस्टम उतनी ही ज़्यादा उसकी एंट्रोपी होगी। और अब क्या कह रहे हैं, अकॉर्डिंग द सेकंड लॉ, कि जो एंट्रोपी चेंज है यूनिवर्स का, राइट, वो पॉजिटिव है। एवरी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, अगर कोई भी प्रोसेस स्पॉन्टेनियसली परफॉर्म हो रही है तो उसकी एंट्रोपी चेंज का वैल्यू पॉजिटिव होगा, राइट, उसका एंट्रोपी चेंज का वैल्यू पॉजिटिव होगा, एवरी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, ठीक। ये आपको याद रखना है। द इंक्रीज में टेक्स प्लेस इन एनी पार्ट ऑफ द यूनिवर्स, कोई भी सिस्टम। अब देखिए, यहाँ देखिए हम क्या बात कर रहे हैं कि चेंज इन एंट्रोपी कहाँ, यूनिवर्स में, डेल्टा एस यूनिवर्स चेंज, हम इसे चेंज डेल्टा एस सिस्टम प्लस सराउंडिंग। अगर हम बात करते हैं यूनिवर्स की, तो यूनिवर्स में हमारे पास क्या आएगा, सिस्टम आएगा और उसका सराउंडिंग आएगा। अगर हम उन दोनों को ऐड कर दें तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, यूनिवर्स की। तो डेल्टा एस यूनिवर्स इक्वल टू डेल्टा एस सिस्टम प्लस सराउंडिंग। अब देखिए, इस डायग्राम से आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ देखिए, यहाँ पे एक ये डायग्राम है, एक ही, यानी कि आपको ऑर्डर्ड एंड डिसऑर्डर्ड जो कंडीशन है वो यहाँ पर अच्छे से क्लियर होगी। देखिए, कोई भी सेल के अगर मॉलिक्यूल होते हैं तो उसके सराउंडिंग में, राइट, मान लीजिए ये सेल का इन्वायरमेंट है तो ये डिसऑर्डर्ड स्टेट होती है। अगर हम 20 की बात करें, राइट, इस यहाँ पर देखिए, इस डायग्राम की अगर बात करें तो हीट इज रिलीज्ड फ्रॉम द सेल एज ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ रिएक्शंस दैट क्रिएट ऑर्डर्ड अमंग द मोलिक्यूल इनसाइड द सेल। जब हम किसी भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस की बात करते हैं तो कोई भी, अगर किसी का भी मेटाबॉलिक रिएक्शन परफॉर्म हो रही है तो उससे हीट जो होती है वो रिलीज होती है, राइट। हीट रिलीज होगी तो वो क्या करती है, हम कह रहे हैं कि वो ऑर्डर्ड जो
मॉलिक्यूल्स है उनमें ऑर्डर्डनेस क्रिएट करती है। कहाँ पर, प्लीज़ याद रखिए कि हम किसकी बात कर रहे हैं, इनसाइड द सेल, यहाँ पर। पहले हमने इस डायग्राम में देखा था कि डिसऑर्डरनेस है, राइट। अगर हीट रिलीज होती है तो किसी भी मॉलिक्यूल को इनसाइड द सेल ऑर्डर मेंटेन कराती है, ठीक। दिस एनर्जी इंक्रीज द रैंडम मोशन, और जो ये एनर्जी हीट रिलीज हुई है वो क्या करती है कि वो रैंडम मोशन कराती है, एंड देयर फॉर द डिसऑर्डर ऑफ द मॉलिक्यूल आउटसाइड द सेल, ठीक। नेट पॉजिटिव एंट्रोपी चेंज, अब इसमें क्या एंट्रोपी चेंज हुआ इनसाइड द सेल एंड आउटसाइड द सेल, तो ठीक है। तो द सेल्स डिक्रीज इन एंट्रोपी इज मोर, क्योंकि सेल जो होती है वो अपनी एंट्रोपी को डिक्रीज कर रही है, यानी कि ऑर्डरनेस मेंटेन कर रही है। भाई अगर हम बात करें, देखो हम क्या बोलते हैं कि हम बोलते हैं कि जो हमारे पास एंट्रोपी है वो हमारा डिग्री ऑफ डिसऑर्डर है, ठीक। हमने कहा कि जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस में हीट रिलीज हुई वहाँ पर हमारे पास इनसाइड द सेल यहाँ जो है वो ऑर्डर्ड कंडीशंस हुई, तो हम बोल सकते हैं कि एंट्रोपी में डिक्रीज हुआ है ना, मोर देन ऑफसेट बाय एन इंक्रीज इन द एंट्रोपी ऑफ द सराउंडिंग्स, सराउंडिंग के कंपैरिजन में इनसाइड द सेल, तो एंट्रोपी जो है वो डिक्रीज हुई ना, हम बोल सकते हैं, क्योंकि डिसऑर्डरनेस थोड़ा कम हुआ, तो एंट्रोपी में जो क्या बोलते हैं जो चेंज था वो पॉजिटिव, वो सॉरी डिक्रीज हुआ है ना, तो ये हमारे पास आता है एंट्रोपी। देखिए अब ये आपको समझ आ गया। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल, आपको यहाँ एग्जाम्पल से जो है वो ज़्यादा समझ में आएगा। मान लीजिए हम किसी भी फूड मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं जो ह्यूमन कंज्यूम कर रहा है हमारे अंदर। देखिए आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि हम सिस्टम की बात कर रहे हैं, सराउंडिंग की बात कर रहे हैं, तो देखिए इस एग्जाम्पल को माइंड में लेकर चलिएगा, ये आप थोड़ा इससे क्लियर होगा, आपको आसानी होगी। कोई भी फूड का मॉलिक्यूल, मान लीजिए जो फूड मॉलिक्यूल्स हम कंज्यूम करते हैं, ह्यूमन कंज्यूम, तो वो हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, हमें स्ट्रक्चरल मटेरियल्स प्रोवाइड करता है जो मेंटेन करते हैं हमारी बॉडी के कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को, राइट। और ये कन्वर्ट होता है वास्ट अमाउंट ऑफ डिसऑर्डर्ड वेस्ट प्रोडक्ट्स, जो हम डिसऑर्डर्ड कह रहे हैं कि वो किससे कौन से मॉलिक्यूल क्रिएट करते हैं, जो हमारे पास जो वास्ट अमाउंट ऑफ जो मेटाबॉलिक प्रोसेस में जो मॉलिक्यूल्स जो होते हैं कन्वर्ट होते हैं, जैसे कि CO2, वाटर एंड हीट, राइट। तो डिस्चार्ज इनटू देयर सराउंडिंग्स, ये डिस्चार्ज करते हैं अपने सराउंडिंग्स को, ठीक है। हम मान लीजिए मेल्टिंग ऑफ आइस की बात करें, आपको अगर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के बारे में देखना है तो हम कह रहे हैं कि मेल्टिंग ऑफ आइस, ये तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। जैसे बर्निंग ऑफ वुड का बर्न होना, राइट, तो ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। तो एंट्रोपी ऑलवेज इंक्रीज, तो इसमें एंट्रोपी जो होगी ऑलवेज इंक्रीज होगी, किसी भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में एंट्रोपी ऑलवेज इंक्रीज होगी, ये हमने आपको लास्ट भी अभी बताया था पहले, ठीक। अब देखिए, इफ़ द वैल्यू ऑफ डेल्टा एस यूनिवर्स, अगर हम यूनिवर्स की बात करें यानी कि हम सिस्टम और सराउंडिंग दोनों को ऐड करके अगर हम ओवरऑल बात कर रहे हैं, प्रोसेस इज पॉजिटिव, ठीक। हमने कहा जो प्रोसेस है वो पॉजिटिव है, मतलब हम कह सकते हैं कि एंट्रोपी यूनिवर्स जो है वो इंक्रीज हो रही है ना, डिसऑर्डरनेस इंक्रीज हो रही है। देन द प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस, तो प्रोसेस जो है वो स्पॉन्टेनियस होगा। और अगर हम यूनिवर्स को नेगेटिव की बात करें, मान लीजिए अगर वैल्यू नेगेटिव आती है तो हम बोल रहे हैं कि प्रोसेस डज नॉट अकर, होगी नहीं, राइट। क्योंकि अगर हम बोल रहे हैं कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में जो है वो एंट्रोपी इंक्रीज होती है, पॉजिटिव होती है, राइट। और अगर हम कह रहे हैं कि डेल्टा एस यूनिवर्स जो है वो नेगेटिव है, तो इसका मतलब है कि प्रोसेस हो ही नहीं रही है, ठीक। बट द रिवर्स प्रोसेस टेक्स प्लेस, बट अगर हम बात करें तो हम बोल सकते हैं कि रिवर्स प्रोसेस जो है वो हो सकती है, ठीक। यहाँ तक आपको समझ आ गया। देखिए यहाँ पर एक बार फिर से देख लीजिए, हमने आपको यहाँ पर बताया कि जो डेल्टा एस यूनिवर्स है, जो एंट्रोपी में चेंज है वो सिस्टम और सराउंडिंग के ऐड करने के बाद हमें मिलता है, ठीक। और हमने आपको बताया कि ग्रेटर द एंट्रोपी, अगर डिसऑर्डर सिस्टम है तो एंट्रोपी ज़्यादा होगी, ठीक। और किसी भी एंट्रोपी चेंज होता है यूनिवर्स का वो पॉजिटिव होता है किसी भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में, ठीक। पॉजिटिव का मतलब है कि उसकी एंट्रोपी इंक्रीज होगी, हमेशा जो होती है वो ज़्यादा होती है, ठीक है। अब यहाँ तक समझ में आ गया आपको। अब नेक्स्ट हमें देखना है फ्री एनर्जी। अगर हम सराउंडिंग की बात करें तो सराउंडिंग जो है, देखिए डेल्टा एस सराउंडिंग इज डिफाइंड एज द क्वांटिटी ऑफ हीट, जो हीट एक्सचेंज हो रही है, ठीक, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर इन द कोर्स ऑफ स्पेसिफिक केमिकल और फिजिकल चेंजेस, ठीक। ये हो गया। अगर हम एक्सोथर्मिक रिएक्शंस की बात कर रहे हैं, अभी आपको प्लीज़ ये
पैनिक मत क्रिएट करिएगा कि एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक, अभी सब क्लियर हो जाएगा। अगर हम एक्सोथर्मिक रिएक्शंस की बात करते हैं तो हीट इज रिलीज्ड एंड द वैल्यू ऑफ डेल्टा एच इज नेगेटिव। देखिए अगर हम एक्सोथर्मिक की बात कर रहे हैं तो हीट जो है वो रिलीज होगी एंड जो डेल्टा एच का वैल्यू है वो क्या होगा, नेगेटिव नंबर। ठीक, देखिए अगर हम बात कर रहे हैं, ठीक, अब जहाँ पर भी हीट रिलीज होगी वो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस और वैल्यू ऑफ डेल्टा एच इज नेगेटिव। देखिए अगर सराउंडिंग की हम बात करें तो हमारे पास जो सराउंडिंग है, देखिए यूनिवर्स की बात नहीं कर रहे हैं हम, सराउंडिंग की बात कर रहे हैं यहाँ, तो सराउंडिंग हमारे पास क्या हो जाएगा, डेल्टा एच अपॉन टी, यानी कि ये हमने कहा कि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है और अगर हीट यहाँ पर रिलीज हो रही है, हीट रिलीज हो रही है, राइट, अपॉन टी, किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर। ठीक, हमने मान लिया। अब अगर हम ये हमारे पास रिएक्शन है, अगर हम इसका वैल्यू यहाँ पर रख दें, देखो आप ये ऐसे समझो, अगर हम बात कर रहे हैं, देखिए डेल्टा एस सराउंडिंग्स प्लस जो एंट्रोपी में चेंज है वो सिस्टम। अब हम सराउंडिंग की बात कर रहे हैं, हमने सराउंडिंग को डिस्क्राइब किया कि ये क्वांटिटी ऑफ हीट है जो रिलीज़ हो रही है पर्टिकुलर टेम्परेचर पर। अब अगर कोई हीट रिलीज़ होगी तो हम उसे बोलेंगे कि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, राइट, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, राइट, और हीट रिलीज हो रही है। तो हमने कहा कि जो डेल्टा एच है उसका वैल्यू नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ पर डेल्टा एच का वैल्यू नेगेटिव। अब तो मान लीजिए डेल्टा एस सराउंडिंग, देखिए अगर मान लीजिए सराउंडिंग, ठीक, इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास, माइनस डेल्टा एच अपॉन टी, क्योंकि हम तो कह रहे हैं कि इसका वैल्यू टी जो है वो नेगेटिव होगा अगर हीट रिलीज हो रही है और ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अब इस वैल्यू को यहाँ पुट कर दीजिए, ये वैल्यू हमारे पास जो आई है इस रिएक्शंस में जो हमने मान लीजिए रिएक्शन 1 बनाई है उसमें पुट कर दीजिए। तो डेल्टा एस हमारे पास यूनिवर्स इक्वल टू हो जाएगा माइनस डेल्टा एच अपॉन टी, ठीक, और डेल्टा एच अपॉन टी प्लस क्या हो जाएगा, डेल्टा एस सिस्टम, ये हमारे पास आ गई इक्वेशन। अब अगर हम बोथ साइड माइनस टी से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक, माइनस टी से अगर मान लीजिए हमें वैल्यू निकालनी है तो अगर हम माइनस टी से बोथ साइड मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस टी डेल्टा यूनिवर्स, ठीक, एस इक्वल टू हमारे पास डेल्टा एच, ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक, ये कैंसिल हो जाएगा। अगर हम माइनस टी से करेंगे डेल्टा एच माइनस टी यहाँ पर ऐड हो जाएगा डेल्टा एस सिस्टम, ठीक, हमारे पास बोथ साइड मल्टीप्लाई करने से ये इक्वेशन आ गई, ठीक है। अब अगर हम बात करें तो जो हमारे पास ये वैल्यू आई है, देखिए यहाँ ध्यान से देखिए प्लीज़, जो हमारे पास ये वैल्यू आई है माइनस टी डेल्टा एस, तो जो गिब्स थे, जोसेफ गिब्स, उन्होंने डिफाइन किया था कि ये जो वैल्यू है माइनस टी डेल्टा एस यूनिवर्स की, ठीक, ये स्टेट फंक्शन जिसे हम बोलते हैं गिब्स फ्री एनर्जी चेंज, जिसे हम डिनोट करते हैं डेल्टा जी से, ठीक। तो अब हमारे पास अगर हम इसके जो यहाँ इसका वैल्यू डेल्टा जी रखें तो हमारे पास क्या आ गया, डेल्टा एच माइनस टी और डेल्टा एस किस क्या हुआ, सिस्टम, ये हमारे पास फ्री एनर्जी चेंज की वैल्यू आ गई क्योंकि ये बोला था कि हमारे पास डेल्टा जी होता है, ठीक है। तो अब देखिए ये हमारे पास इक्वेशन आ गई है। अब हमारे पास फ्री एनर्जी चेंज जो है वो फ्री एनर्जी चेंज इक्वल टू होगा डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। अब ठीक है, ठीक, आप लोगों ने देखा कि हमने ये कैलकुलेशन करने के बाद निकाला है, ठीक। अब हमारे पास क्या होगा, देखिए द चेंज इन फ्री एनर्जी इज़ नेगेटिव व्हेन डेल्टा यूनिवर्स इज़ पॉजिटिव। अगर हम यूनिवर्स की बात करें कि ये पॉजिटिव है तो हमारे पास क्या होगी, फ्री एनर्जी का वैल्यू जो है वो नेगेटिव होगा, ठीक, विच रिफ्लेक्ट्स अ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन सेज टू एक्सर्गोनिक, राइट, एक्सर्गोनिक। इफ डेल्टा जी इज़ पॉजिटिव, अगर हम फ्री एनर्जी का वैल्यू पॉजिटिव लेते हैं, ठीक, तो क्या हो जाएगा, प्रोसेस एंडरगोनिक। ये याद रखिएगा, अगर डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव आती है तो हम उसे बोलेंगे एंडरगोनिक, और एंडरगोनिक का मतलब हुआ नॉन स्पॉन्टेनियस, ठीक। और अगर हम डेल्टा जी की बात करें कि ज़ीरो है तो उसे हम बोलेंगे कि ये जो रिएक्शन है वो इक्विलिब्रियम पर है, ठीक। और अगर इसका वैल्यू फ्री एनर्जी चेंज यानी कि फ्री एनर्जी इज़ नेगेटिव, अगर नेगेटिव है जब डेल्टा एस जो है वो पॉजिटिव है, विच लेफ्ट से स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस होगी जिसे हम एक्सर्गोनिक बोलेंगे। देखिए कंफ्यूज नहीं होना है, प्लीज़ सुनिए। देखिए अगर हम बात करें कि जो फ्री एनर्जी हमारे पास आई है डेल्टा जी, अगर ये नेगेटिव है तो हम बोलेंगे कि
जो स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस हो रही हैं और वो एक्सर्गोनिक है, यानी कि हीट रिलीज हो रही है। अभी अभी हमने आपको बताया था कि अगर हमारे पास रिएक्शन जो है वो एक्सोथर्मिक है तो हीट रिलीज होगी और डेल्टा एच का वैल्यू नेगेटिव होगा, राइट। तो हम बात कर रहे हैं कि अगर फ्री एनर्जी का वैल्यू नेगेटिव है, यहाँ पर प्लीज़ देखिए, अगर हम कह रहे हैं कि ये इसकी बात कर रहे हैं फ्री एनर्जी की, अगर नेगेटिव है तो हमारे पास स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस होगी जिसे हम बोलेंगे एक्सर्गोनिक। अगर डेल्टा जी का वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव है तो हम उसे बोलेंगे एंडर्गोनिक, और ये नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस को शो करेगा। और अगर हम चेंज का वैल्यू बिल्कुल ज़ीरो आ रहा है तो हम बोलेंगे कि रिएक्शंस जो है वो इक्विलिब्रियम पर है, ठीक है। अब अगर एक बार ये भी देख लीजिए कि जो हमारे पास स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज होता है जिसे हम डिनोट करते हैं डेल्टा जी नोट से, राइट, स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज। तो स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज जो होता है हमारे पास वो हम कैलकुलेट करते हैं 25 डिग्री पर, ठीक। तो स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज क्या होता है, रिलेटेड टू द रिएक्शन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ये किसके रिलेटेड होता है, जो हमारे पास के इक्विलिब्रियम, यानी कि जो वैल्यू, अगर मान लीजिए हमने बोला था कि जो हमारे पास फ्री एनर्जी है अगर वो उसका वैल्यू ज़ीरो है तो हम बोलेंगे कि रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर है। तो जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा तो स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज उससे रिलेटेड होगा, ठीक। तो वैल्यू ऑफ द रिएक्शन इक्विलिब्रियम व्हेन द फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शंस, बोल सकते हैं हम कि अगर हमारे पास जीरो वैल्यू आ रही है कि फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शंस जो हैं वो हमारे पास इक्वल हैं, ठीक है। एंजाइम की क्लासेस हैं, कुछ एटीपी को हाइड्रोलाइज करती हैं, राइट, कुछ नहीं करती हैं। तो एटीपी का हाइड्रोलिसिस होता कैसे है, राइट। ये तो हमारे पास रिएक्शंस है ग्लूकोज का, जैसे फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में चेंज होता है, फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट में चेंज होता है, ठीक। ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन मतलब एडेनिन जो न्यूक्लियोटाइड है वो प्रेजेंट है, राइट। हमारे पास राइबोस शुगर प्रेजेंट होती है और हमारे पास ट्राइफॉस्फेट का मतलब 3 फॉस्फेट के ग्रुप जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। देखिए हमारे पास यहाँ पर एडेनिन प्रेजेंट हुआ, ठीक। यहाँ पर हमारे पास ये एडेनिन का स्ट्रक्चर होता है, राइट। ये मान लीजिए हम इसे जो है तो रिंग के अंदर ही दिखाते हैं, हम अलग नहीं दिखाते हैं, राइट। ये तो मैं ऐसे ही रफली बना रही हूँ, पर प्लीज़ आप याद रखिएगा ये रिंग का पार्ट होता है जो नाइट्रोजन है। अगर हम डीऑक्सीराइबोज की बात करते हैं, ठीक है, अभी हमारे पास यहाँ पर राइबोस शुगर प्रेजेंट है। आप देखिए यहाँ पर हमारे पास CH2OH प्रेजेंट होता है। तो अगर CH2OH की बात करें तो ये OH जो है वो इन्वॉल्व हो जाएगा फॉस्फेट के साथ, राइट। ये आपको याद रखना होगा, फॉस्फो एस्टर बॉन्ड। और हम अगर देखिए ये क्योंकि यहाँ पर CH2 जो है वो ऑक्सीजन के साथ जो बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है तो हम इसे बोलते हैं फॉस्फो एस्टर बॉन्ड। और अगर हम कह रहे हैं कि जो ऑक्सीजन एंड जो फॉस्फेट एंड फॉस्फेट के बीच में जो बना है उसे हम बोलते हैं फॉस्फो एनहाइड्राइड बॉन्ड। अगर हम बात करें, देखिए यहाँ पर सिंपल अगर हम बात करें, देखिए न्यूक्लियोटाइड में हम आपको बताएंगे, अगर इस स्ट्रक्चर की बात करें कि हमारे पास केवल एडेनिन प्लस राइबोस शुगर प्रेजेंट है तो हम उसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम उसे, एडिनोसिन, ठीक। जैसे न्यूक्लियोटाइड होता है हमारे पास तो हम उसे बोलेंगे एडिनोसिन। अगर हम एक की बात करें, मान लीजिए हम एक फॉस्फेट को कंसीडर कर रहे हैं, इन्हें नहीं कंसीडर करें यहाँ, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, AMP, राइट। जो AMP आपने पढ़ा होगा, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। मोनो का मतलब होता है एक, फॉस्फेट एक अटैच है, ये तो सब सेम रहेगा। अगर मैं 2 की बात करूँ, मान लीजिए 2, तो ADP। और अगर मैं 3 फॉस्फेट की बात करूँ तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट।